हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त हर्ष। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं क्लास 12th की ऑल इन वन इंग्लिश कोर, जो कि है अरिहंत पब्लिकेशन की। अरिहंत पब्लिकेशन काफ़ी अच्छी बुक बनाता है। तो इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो है 415, पर आप यदि इसे ऑनलाइन परचेस करते हो तो ये आपको पड़ेगी, मतलब आपको इससे बहुत कम प्राइस मिलेगा। ऑफलाइन में ये 415 की पड़ती है, पर आप ऑनलाइन परचेस करोगे तो प्राइस में काफ़ी रिडक्शन होगा। तो इसकी जो परचेस लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। इफ़ यू आर हाईली इंटरेस्टेड देन प्लीज़ परचेज फ्रॉम दैट लिंक। तो बात करते हैं इस बुक के बारे में, इसमें क्या की फीचर्स है। तो इसमें आपको मिलेगा डिटेल्ड स्टडी मटेरियल फॉर ऑल 3 सेक्शंस। सबको पता है इंग्लिश में अपना रीडिंग का आता है, राइटिंग आता है और लिटरेचर आता है। तो इन तीनों सेक्शंस में आपको डिटेल्ड समरी मिलेगी, या मीन्स स्टडी मटेरियल मिलेगा डिटेल्ड वे में। फिर आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस मिल जाते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि बोर्ड में आ चुके हैं, और ऐसे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो बोर्ड में आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी मैक्सिमम होगी। तो आपको हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। मीन्स एक चैप्टर आप कभी कवर करते हो तो आपका पूरी तरीके से कवर हो जाएगा, मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस बुक में, इस बुक से कभी आप करते हो तो। फिर उसके साथ साथ चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे, सेक्शन टेस्ट एंड 5 सैम्पल पेपर। मीन्स चैप्टर जैसे ही ख़त्म हो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको खुद को सॉल्व करना पड़ेगा, मीन्स ये देखने के लिए कि आपने अच्छे से चैप्टर कवर किया है कि नहीं। उसके अलावा सेक्शन टेस्ट क्या होता है, मीन्स पर्टिकुलर सेक्शन ए, जैसे कि अपना रीडिंग सेक्शन आपने ख़त्म कर दिया पूरा, जैसे रीडिंग में जो जो आता है, पैसेज आता है, नोट मेकिंग आती है, ये सब आपने ख़त्म कर लिया। उसके बाद सेक्शन टेस्ट होगा, मतलब एक रीडिंग सेक्शन को चेक करने के लिए कि आपने ढंग से कवर किया है कि नहीं। उसका एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दिया जाएगा, तो उसको आपको अटेम्प्ट करना होगा। और कभी आप अच्छा स्कोर करते हो आपसे टीचर से चेक करवा के, देन आपने वो अच्छे से पढ़ लिया होगा। फिर है अपना 5 सैम्पल पेपर। इसमें सैम्पल पेपर भी आपको मिल जाएंगे। मीन्स एक बुक में है आपको एम्पल ऑफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, और सैम्पल पेपर भी मिल रहे हैं। तो इससे अच्छी बुक मार्केट में अभी तक कोई है ही नहीं। तो अब देखते हैं इस बुक के अंदर। तो सबसे पहला सेक्शन आता है अपना रीडिंग का। तो ये रीडिंग के बारे में सब कुछ दिया हुआ है, पूरा डिटेल्ड ओवरव्यू, मतलब एक डिटेल समरी आपको मिल जाएगी। पूरा सैम्पल पेपर दिया है, मीन सैम्पल दिए हुए क्वेश्चन सुन के सी। ये पैसेज 3 पूरा पैसेज दिया है, फिर क्वेश्चंस दिए हैं, फिर इनके आंसर्स भी पीछे दिए हुए हैं। वैसे ही पैसेज 8, पैसेज 9, बहुत सारे पैसेज आपको मिलेंगे इसमें। ये आंसर्स भी दिए हुए हैं, पैसेज 1 के, पैसेज 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, 7 के, सभी पैसेजेस के आपको आंसर भी मिल जाएंगे। फिर उसके बाद सेल्फ असेसमेंट, मीन्स आपने रीडिंग सेक्शन कर लिया है पर अभी भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। फिर इसके बाद कभी डायरेक्ट हम आए सेक्शन 2 में, जो कि है ग्रामर सेक्शन। ये सेक्शन 2 है राइटिंग स्किल। तो इसमें आपको डिटेल समरी मिल जाएंगी। फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट, फिर क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, फिर आपको वो भी मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, फॉर्मेट भी मिल जाएगा। फिर बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे अपन को, एम्पल ऑफ एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं आपको। मैं ये वाली बुक परचेस करते हो तो और कोई सी बुक परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक ही बुक 5 बुकों का काम कर रही है यहाँ पर। वैसे आपको सब कुछ मिल जाएगा, नोट मेकिंग या मिसिंग के एडवर्टाइजमेंट, लॉस्ट एंड फाउंड, मतलब जितने भी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट पॉसिबल है वो सब एग्जाम्पल के थ्रू या फॉर्मेट के थ्रू आपको समझाया गया है। सी अभी आ गया अपना नोटिस मेकिंग। नोटिस आ गया सेकेंड। तो आपको पॉइंट्स क्या क्या माइंड में रखना है बिफोर राइटिंग नोटिस। तो क्या क्या पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखना है, मतलब नोटिस लिखने से पहले आपको क्या क्या ध्यान देना चाहिए वो भी दिया हुआ है। मतलब बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो पहले से ही यहाँ पर पॉइंट आउट करके लिख दिया गया है। अब चलते हैं डायरेक्ट सेक्शन 3 में, जो कि अपना लिटरेचर है, जो कि मेन है। सपोज सी सेक्शन 2 ख़त्म हुआ तो आपको सेल्फ असेसमेंट के लिए भी कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये नोटिस मेकिंग के ही हैं, फिर पोस्टर मेकिंग। अब चलते हैं सेक्शन 3 में। तो सेक्शन 3 का अपन को सा एक चैप्टर ले लेते हैं, जो कि रेड ट्रैप है। तो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपको चैप्टर स्केच मिल जाएगा, मतलब एक पर्टिकुलर थीम क्या होती है चैप्टर की। बच्चों को ये नहीं पता रहता कि पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, पर ये नहीं पता रहेगा कि थीम क्या रहती है पूरी चैप्टर की। तो वो आपको पहले से ही साइड में दिए रहेंगे कि पूरा चैप्टर किस पर बेस्ड है। फिर
कितने कैरेक्टर्स है उस चैप्टर में, ये भी आप पता होना बहुत ज़रूरी है। तो उस कैरेक्टर मतलब उनका कैसा नेचर है कैरेक्टर का, वो भी डिस्क्राइब करके रखा हुआ है। सी कैरेक्टर्स के पूरे नेचर भी डिस्क्राइब करके रखा है। फिर समरी दी हुई है, बहुत डिटेल्ड समरी भी दी हुई है। एनसीईआरटी के हर एक लाइन कवर की गई है। उसके बाद वर्ड मीनिंग्स आपको मिल जाएंगे, जो कि डिफ़िकल्ट होते हैं उनके मीनिंग्स मिल जाएंगे। उसके बाद एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर कवर किया गया है। उसके बाद एग्ज़ाम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस पूरे 1 मार्क्स 3 मार्क्स सी शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस भी मिलेंगे 6 मार्क्स के। फिर आपने ये चैप्टर अच्छे से कवर कर लिया। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इससे हमारा फिर नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा इंडिगो। उसका चैप्टर स्केच दिया है, फिर कैरेक्टर्स के बारे में है, फिर एक डिटेल्ड समरी दिए हुए हैं। फिर आपको मिल जाएंगे वर्ड मीनिंग्स जो डिफ़िकल्ट लगते हैं। तो ऐसे ही हर चैप्टर का दिया है और काफ़ी अच्छी बुक है। अब हम देख लेते हैं सैम्पल पेपर और सैम्पल पेपर्स देख लेते हैं जो इसमें दिए हुए हैं। सो सीबीएसई का लेटेस्ट सैम्पल पेपर भी इसमें डायरेक्टली अटैच्ड है। मीन्स आपको सैम्पल पेपर के लिए भी अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी में सब कवर है। उनके आंसर भी दिए हुए हैं। फिर इसमें और सैम्पल पेपर, ये तो लेटेस्ट सैम्पल पेपर था। इसके अलावा सॉल्व पेपर मिल जाएगा आपको 2020 का। इसमें सॉल्व पेपर भी है, पूरा सॉल्यूशन के साथ, डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। इसके आंसर दिए हुए हैं, ये पूरा उसके आंसर्स हैं। इसके बाद आपको मिल जाएगा ये 2020 का सेकेंड सेट आया है, तो उसके आंसर सहित आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और लास्ट में बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी, टॉपर के आंसर्स भी दिए हैं कि बच्चों को आइडिया लग जाए कि लिखे तो लिखे कैसे क्वेश्चन। मतलब आंसर कुछ रहता ना कि एग्जामिनर सेटिस्फाई नहीं रहता, तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू लिखा है। लेटर में बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं लिखते हैं जो रिक्वायर्ड रहती है। फिर ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन गिवन इन दिस एडवर्टाइजमेंट, मतलब ऐसा एडवर्टाइजमेंट लिखना है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए। बच्चे क्या करते हैं, कुछ अधूरी लिख लेते हैं, इसलिए मार्क्स करते हैं। तो ये मिस्टेक भी यहाँ पे मतलब वो किए, पॉइंट आउट किए कि बच्चे करें ना। टू द पॉइंट आंसर ऑफ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, मतलब बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन आते हैं तो बहुत भर के लिखते हैं, बाकी टू द पॉइंट लिखना चाहिए। और आपको कभी कंप्लीट कॉपी की चाहिए तो उसका URL कोड स्कैन करके आप पूरी टॉपर की आंसर कॉपी देख सकते हो। तो यदि आपको ये बुक अच्छी लगी तो डिस्क्रिप्शन में इसका परचेस लिंक दिया गया है। देन यदि आपको अदर बुक्स की रिव्यूज़ चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल दिस स्टे ट्यून विद